खालसा। हाँ यहाँ आज बोलना है, आज वो नहीं खाएंगे वही। हाँ नहीं वही। मैं कमिंग सर। Yes. यस आइए आइए गुड मॉर्निंग सर। आइए आ बैठिए। जाइए। थैंक यू सर। थैंक यू। ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट क्या था? पॉलिटिकल साइंस है सर। कब पास किया आपने? 2018 में सर। कहाँ से पास किया? DNY कॉलेज मधुबनी। और ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रखा? हिस्ट्री सर। आपका जॉब प्रेफरेंस क्या है? BAS बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। और तो BPS बिहार पुलिस और सर्विस। बताते जाइए 5 तक। सब रजिस्ट्रार सर, BES एजुकेशन सर्विस और फिर स्टैक। अच्छा, आपकी हॉबी क्या है? अभी बैडमिंटन प्लेइंग सर। बैडमिंटन। बैडमिंटन जानते या ऐसी शौकिया रख लिया है नाम से? नहीं सर, खेलना जानते सर, खेलते हैं दोस्तों के साथ। खेलते हैं, तब तो अच्छी बात है। और इसका जॉब प्रेफरेंस तो अभी आप कुछ कर रहे हैं? नो सर, स्टूडेंट है सर, पढ़ाई कर रहे हैं। कब पास किए थे? 2018 में सर। 18 में। चलिए 8 साल से आपने कुछ करने का प्रयास नहीं किया? सर इस बीच में सर मैंने कई बार BPSC निकाला है सर। मेरा मतलब 5th अटेम्प्ट है सर ये। और मैंने मेंस लिखा है सर, प्रीलिम्स 5 बार निकाला है, मेंस भी लिखा सर मैंने 5 बार, और 2 बार ये सेकंड इंटरव्यू है सर मेरा। इसके अलावा सर मैंने बिहार दरोगा का, उसमें भी सर मैं 2-3 बार निकाला हूँ उसका भी सर, लेकिन मैं फिजिकल में फेल हो गया उसमें। इसमें कहाँ कमी रह जाती है? आपने इसका यस सर, विश्लेषण किया था सर। मेरा इसमें सर पहले ऑप्शनल में थोड़ा नंबर कम रह जाता था सर, उसको मैंने तैयार किया तो ऑप्शनल तो अब ऑब्जेक्टिव हो गया। ऐसे में ऐसे मैंने कमांड कर लिया सर। इस बार मुझे विश्वास है कि मेरा हो जाएगा सर। चलिए बहुत अच्छी बात है, अग्रिम बधाई। यस सर। विश्वास आपका कायम रहे और विश्वास पर ही सब कुछ है, विश्वास पर ही दुनिया चल रही है और आपका विश्वास पूरा हो। पॉलिटिकल साइंस है आपका। यस सर। तो वर्तमान समय के पॉलिटिक्स के बारे में आपका क्या विचार है? पॉलिटिक्स किधर जा रहा है? सर विकास पे सर फोकस हुआ है सर। विकास में सरकार की योजनाएं जो है सर, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर, हेल्थ पर, उस पर फोकस हुआ है सर। लेकिन थोड़ा सा जो कम्युनलिज्म का मतलब उसको थोड़ा यूज किया जा रहा है सर सत्ता प्राप्ति के लिए सर, ये बोल सकते हैं। अच्छा, ये हेट स्पीच से आप क्या समझते हैं? सर हेट स्पीच। यस सर। सर हेट स्पीच का सर यूज आजकल थोड़ा बढ़ गया है सर, ऑनलाइन भी सर, और जैसे रैली वगैरह में भी सर नेता उसका इस्तेमाल करते हैं पॉलिटिकल मोबिलाइज करने के लिए अपने वोटर्स को, या फिर मतलब अपना फ़ायदा उठाने के लिए सर, चुनाव में सर विपक्षी को दबाने के लिए। लेकिन ये गलत है सर, इसका मतलब विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए सर। चलिए कोई बात नहीं। आप ये बताइए कि वर्तमान समय में जो भारत में सरकार है वो कितने पार्टी से मिलकर के बनी है, जिसका नाम NDA है? यस सर। NDA का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। अच्छा ठीक है। तो कितने पार्टी की सरकार है? सर एग्जैक्ट सर पार्टियों की संख्या तो नहीं नाम बता कुछ दीजिए। बड़े पार्टियों का मैं नाम बता सकता हूँ जैसे हाँ। BJP है सर, हाँ उसके बाद JDU है सर, हाँ उसके बाद ये सर हम है सर हिंदुस्तान अवामी मोर्चा, हाँ। उसके बाद सर चिराग पासवान की पार्टी है सर, रामविलास पासवान जी की, और सर UP से सर अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी है सर, का मैं नाम बोल रहा हूँ सर, अपना दल है सर उसका नाम। अच्छा। और एक साउथ की पार्टी है, साउथ की एक बड़ी पार्टी है वो। यस सर, वो आंध्र प्रदेश की पार्टी है सर, तो चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी का मैं और एक महाराष्ट्र की पार्टी भी है। महाराष्ट्र की पार्टी। यस सर। कौन? NCP सर, उसमें 2 पार्ट हो गया है सर। हाँ चलिए, हाँ मान लिया, हाँ यस सर। 2 पार्ट हो गया, तब हो गया, हाँ। यस सर। और एक और पार्टी एक और पार्टी है सर उसमें भी 2 पार्ट हो गया है। यस सर। यस सर। अभी तो बोलिए ना, तो इम्पोर्टेंट थोड़ा पार्टी नाम भूल रहे हैं सर, अभी एग्जैक्ट याद अच्छा नहीं आता। ये सेना पर है कुछ। ये यस सर। बताइए शिवसेना सर। यस सर। कि बिहार में यस सर। जो पुरानी सरकार है यस सर। उसी को फिर से विजय प्राप्त हुई, यस सर। इसके कारण क्या हो सकते हैं? सर पुरानी सरकार जो सर, उसने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी काम किया था सर, और इंफ्रास्ट्रक्चर में से रोड, सड़क, बिजली, ये सब नल जल योजनाओं पर, और महिलाओं के उत्थान पर काफ़ी काम किया था सर। तो एक वोट बैंक बन चुका है सर वो, और वो लगातार उनको वोट कर रहे हैं, और सरकार की प्राथमिकता भी सर विकास को लेकर के है सर। बहुत अच्छा। सरकार सहमत है, जनता सहमत है। अच्छा, भारतीय संविधान की विशेषता बताइए संक्षेप संक्षेप में सर। 4-5 यस सर। सेंटेंस में।
सर ये लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है सर, ये रिजिड और फ्लेक्सिबल का सर एक अच्छा कॉम्बिनेशन है सर ये। उसके बाद सर इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है इसमें सर, लेकिन इसमें सर सिंगल सिटीजनशिप की बात की गई है सर। और सर इसमें अमेंडमेंट में सर मतलब रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों तरह का है सर थोड़ा सा, और स्टेट और सेंटर दोनों का संवैधानिक प्रावधान उसमें है सर। ये जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू में कि सर सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल 2 to 6 के तहत जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के किसी ऑर्डर को सर उसको रिव्यू कर सकते हैं। चलिए ये सिटीजनशिप एक्ट क्या है? CA 2019 सिटीजनशिप एक्ट हम पूछ रहे हैं, वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। अमेंडमेंट एक्ट है सर। सिटीजनशिप एक्ट पूछ जैसे एक सिटीजनशिप एक्ट 1955 में हुआ था सर, उसमें ये 2-4 प्रावधान है कि जो आज़ादी के बाद मतलब कौन कौन नागरिक हैं देश के, उसमें इसका जिक्र है सर। मतलब कैसे प्राप्त कर सकते नागरिकता उसका जिक्र नहीं है, कौन कौन है ये डिफाइन नागरिकता करता है, कैसे प्राप्त की जाएगी उसका जिक्र नहीं है। उसमें नहीं है सर। कहाँ है तब ये? सर वो आगे फिर है सर आर्टिकल में सर, उसी पार्ट के सर नेक्स्ट अगले आर्टिकल सर में। आर्टिकल तो पूछ ही नहीं रहे हैं, तो एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं आपसे, सिटीजनशिप एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। आर्टिकल 1 नहीं पूछा सर तो कुछ एक्ट सर आगे पास हुए, मुझे इसका एग्जैक्टली ईयर याद नहीं है सर। सिटीजनशिप एक्ट 1955 ही है वो। यस सर। उसी में प्रावधान है यस सर। कि कैसे नागरिकता छोड़ी जाएगी, कैसे नागरिकता ली जाएगी, यस सर। उसी में प्रावधान है। और सीए तो अमेंडमेंट है उसी में। यस सर, अमेंडमेंट है सर। क्या अमेंडमेंट किया गया? इसमें सर जो भारत के पड़ोसी राज्यों देशों से सर, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से हिंदू, मुस्लिम, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध वो यहाँ आएंगे सर, उनको नागरिकता दी जाएगी सर। क्यों आएंगे यहाँ पर? नागरिकता क्यों दे देंगे हम? सर अगर वहाँ पर सर उत्पीड़न होता है, धार्मिक उत्पीड़न, धार्मिक आधार पर उत्पीड़न यस के कारण आते हैं, कोई तो यहाँ हम शरणार्थी बन के आते हैं तो उनको नागरिकता दी जाएगी। दी जाएगी। एनआरसी क्या है? सर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। ये क्या होता है? सर देश के जो नागरिक है सर उनको सर एक सूची बनाया जाएगा उनका सर, ये अभी लेकिन से अभी सर आराम से बताइए, कोई ऐसा हम चीज नहीं पूछ रहे हैं जो बहुत विशेष अध्ययन की जरूरत हो इसमें। यस सर। बहुत चर्चा का विषय रहा था ये। यस सर। इसमें क्या करना है? सर देश के नागरिकों के सर एक रजिस्टर सूची बनाने की बात हो रही है सर उसमें, जो और वो नागरिक माने जाएंगे सर। ये अभी कहीं चल रहा है ये? सर अभी SIR चल रहा है सर, अभी NRC नहीं चल रहा है। एनआरसी कहीं चल रहा है? सर असम में सर थोड़ी सी बात हुई थी उसके बारे में सर। चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मेरा सीधा सवाल है। इसके बारे में जानकारी भी नहीं सर, चल रहा है या नहीं। और SIR के बारे में बताइए। ये सर ये सिस्टमेटिक इंटेंसिव रिवीजन है सर, ये इलेक्टोरल रोल। सिस्टमैटिक, इसका क्या है फुल फॉर्म? SIR का हाँ, गहन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है सर। हाँ, ये जो सर इलेक्टोरल पहले कब हुआ था SIR? यस सर। ये इस 2025 से पहले कब हुआ था? सर मैं गेस करना चाहूंगा सर 2002-3 के आसपास हुआ था ये। 3 में हुआ था, 3 में हुआ था सर, है ना? कुछ लोग, कुछ पॉलिटिकल पार्टियां इसको वोट चोरी से जोड़ रही हैं, इससे वोट चोरी हो रहा है। यस सर। आपकी क्या राय है इस पर? सर ये बात कंट्रोवर्शियल है, इसमें मतलब विपक्षी पार्टियां इल्जाम लगाने की इसमें वोट चोरी तो हम तो खुद बोल रहे हैं लगा रही है। यस आपकी राय हम जानना चाह रहे हैं ना सर। ये तो सर अभी सुप्रीम कोर्ट में गया है सर ये बात, और सुप्रीम कोर्ट में गया है। सुप्रीम कोर्ट ने रोका तो नहीं है निर्वाचन आयोग को, आप ये काम मत कीजिए, गड़बड़ी चल रही है इसमें। यस सर। बिहार वाले भी गए थे। यस सर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं। यस सर, रोका नहीं गया है सर वो, और रोका नहीं गया, कैसे भी डिस्पोजल हो गया बिहार का। यस सर। क्यों? कहीं प्रोविजन है इसका हमारे संविधान में? यस सर। SIR का कहीं प्रोविजन है? SIR का तो हम एग्जैक्टली याद नहीं है सर, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन पे ये ड्यूटी दिया गया कि वो फेयर। कहाँ से इलेक्शन कमीशन? आर्टिकल 324। इलेक्शन कमीशन को पावर कहाँ से मिलता है? आर्टिकल 324 से। अच्छा, फ्री और फेयर इलेक्शन कराने का जिम्मेदारी है। यस सर। और 325 में सर इलेक्टोरल रोल का जिक्र है सर। हाँ, तो इलेक्टोरल अपडेट करने का जिक्र है। सही करने का, सही अपडेट करने का। और तो SIR में कैसे लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं? सर जिनका जो डेथ हो गया है सर, उनका नाम हटाया जाए, जो फिर यहाँ से मूव कर चुके हैं किसी दूसरे क्षेत्र में। शिफ्टिंग हो गया है। यस सर,
उन लोगों को हटाया जाए, और- न्यू जो है 18+ भी उनको ऐड किया जा रहा है। और किन को हटाया जा रहा है? फिर हटाने की बात कीजिए ना, और किन को हटाया जा रहा है? और सही चर्चा मारी कि सर जो कोई मतलब एलियन सिटीजन, एलियन है समझ जिसे बोलते हैं, भारत के नागरिक नहीं है, भारत अगर वो नागरिक नहीं है या उनको हटाया तो जाए। नागरिकता डिसाइड करने का अधिकार चुनाव आयोग को है। नो सर, तो फिर कैसे देख रही है वो? वो सर, इसी इशू को लेकर सुप्रीम कोर्ट गया है लोग, यस सर, कैसे देख रहा है फिर? वो इलेक्टोरल रोल तैयार कर रही है, उसके थ्रू सर नागरिकता पे भी बात चली जा रही है सर। पावर तो नहीं है उसको, नहीं, पावर नहीं है सर। तो फिर क्यों नागरिकता देख रही है वो? इसके बारे में आधार कार्ड को डॉक्यूमेंट माना गया है कि नहीं माना गया है? यस सर, माना गया है सर, माना गया है। माना गया, SIR के लिए माना गया है सर, लेकिन वो नागरिकता के लिए नहीं माना गया उसको। अच्छा, तो जिसके पास आधार कार्ड होगा यस सर, उसका नाम तो एंट्री हो जाएगा वोटर लिस्ट में अब इसके हिसाब से। यस सर, दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसीजन ये। अगर फर्जी होगा तब क्या होगा? आधार कार्ड अगर फर्जी होगा तब क्या होगा? इसके बारे में जानकारी नहीं है सर। चलिए, आप पॉलिटिकल साइंस से किए हैं ग्रेजुएशन यस सर, और हिस्ट्री आपका ऑप्शनल है। यस सर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यस सर, क्या काम है? आर्टिकल 324 के तहत फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का कराने की जिम्मेदारी है सर उसका। सब मतलब पूरा फुल कंट्रोल है उस पर सर। अभी लगातार जो है ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का विरोध हो रहा है। एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी यस सर, उनके ऑफिस के घेराव किया। सर बंगाल की पार्टी है सर TMC, उनके द्वारा सर वहाँ SIR हो रहा है सर, इसी को इसका विरोध करने के लिए किया गया। विरोध का क्या पहले वाला तो हो गया दूर। ये उनको उनका पार्टी का सर क्लेम है कि सर वो वोटर का लिस्ट डिलीट, नाम डिलीट किया जा रहा है सर बहुत बड़ी संख्या में। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ वाले इंडिया वाला में 4 हुआ यस है। सर, क्या? ये आर्टिकल तब ये 266 के तहत है सर, बोलिए बोलिए। 266 के तहत एक फंड बनाया गया है जिसमें सरकार के जितने भी आय वगैरह होते हैं सर उनको वहाँ इकट्ठा किया जाता है, और उनके थ्रू ही सर जो सरकार की योजनाएं होती है या फिर जो सरकारी अधिकारी उनको सैलरी वगैरह दिया जाता है उसी से। से दिया जाता है। यस सर, और उसमें फंड आता कहाँ से? तो फंड कहाँ से आता है? तो ये सरकार जो सर टैक्स से इकट्ठा करती है ये सर। ये बताइए, जो प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग है, यस सर, दोनों आपके समझ में यस सर, दोनों कौन अच्छा है? सर नीति आयोग सर। कैसे? सर प्लानिंग कमीशन में सर टॉप टू डाउन अप्रोच था सर, इसमें नीति आयोग में सर बॉटम से अप की अप्रोच है सर। आपको क्या लगता है कि जब से नीति आयोग बना है यस सर, तो क्या क्या प्रोग्रेस हुआ? आपको लगता दिखाई पड़ रहा है क्या? ये पहले तो होता था कि 5 ईयर प्लान बनता था, यस सर, सरकार कोशिश करता था कि ये 5 ईयर प्लान को अगले 5 ईयर प्लान आने तक उसको हम पूरा कर लें, यस सर, उसका टारगेट रहता था, उसका टारगेट के अनुसार काम करता था। इसमें क्या टारगेट रहता है और क्या काम करता है, ये आपको पता चल रहा? क्या हम डिटेल जानकारी नहीं। मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछा कि दोनों में कौन आता है? नीति आयोग। यस सर, नीति आयोग ठीक अच्छी है, यस सर, कार्य है, कुछ सोच के किया है, यस सर, लेकिन हमारे समझ से या एक लेमैन के नजरिया से पहले यही होता ना कि 5 ईयर प्लान बनता था, अगले 5 साल के लिए हमको क्या क्या करना, गरीबी हटाना है, बेरोजगारी दूर करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, यस सर, और वो 5 साल के बाद जब अगला होता था तो उस पर रिव्यू करता था कि किस में हम पीछे रह गए, किस में हमको आगे जाने की जरूरत है और क्या नया जोड़ना है। ऐसा तो इसमें है नहीं। नो सर, इसमें सर विजन डॉक्यूमेंट वगैरह से निकाला गया सर, 3 ईयर एक्शन एजेंडा, 15 ईयर एक्शन प्लान, इस एक तरह चीज से। और बताइए, जैसे उसमें था कि पदेन अध्यक्ष उसके प्रधानमंत्री होते थे, यस सर, इसमें भी है। यस सर, तो ऐसा क्या रह गया जो और सब चीज उन्होंने बदल दिया और पदेन अध्यक्ष वाला रख लिया, प्रधानमंत्री ही बनेंगे? इसमें सर जो स्टेट का से थोड़ा बढ़ गया है सर नीति नहीं नहीं, आयोग। वो हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो दूसरा क्वेश्चन। अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होंगे, यस सर, पहले भी थे और अभी भी हैं, यस सर, योजना आयोग में भी थे, नीति आयोग में भी है। यस सर, तो नीति आयोग में ऐसा क्या चीज था कि पदेन अध्यक्ष वही होंगे, प्रधानमंत्री ही होंगे? नहीं, ठीक है। कंट्रोल एक हर्ष चरित, यस सर, क्या हर्ष?
ये किताब लिखा गया है सर बाणभट्ट जी के द्वारा, यह राजा हर्ष के बारे में से उसका जीवनी है सर। क्या जीवनी में क्या लिखा? ये इंटीरियर में क्या 5 फॉरेन ट्रेवलर का नाम बताइए ये सर। जो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से लेकर के मिडिल ये तक जो रहता है, जो हमारा मुगल तक है, Yes, उसमें 5 जिसका किताब नाम है, ये सर। जो आए थे यहाँ पढ़ने के लिए या प्रतिनिधि के रूप में या जैसे भी हो, बताइए। सर सबसे पहले मेगस्थनीज, फिर उन्होंने इंडिका बुक लिखा था सर। और वो इंडिका को आपने देखा किसी लाइब्रेरी में है क्या? नहीं इंडिका? सर, वो उनका जिक्र किसी दूसरे बुक में है सर। ठीक है। और कब आए थे? सर चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आए थे सर। और वो सेल्यूकस निकेटर के सर दूत थे सर वो। सर ह्वेनसांग आए थे सर, क्या लिखे थे? वो हर्षवर्धन के टाइम में आए थे सर। सीयू की बुक लिखे थे सर। एक सर फाहियान सर, वो क्या थे? पढ़ने आए थे, प्रतिनिधि थे? न सर वो पढ़ने आए थे सर, वो बौद्ध धर्म के बारे में सर पढ़ने आए थे। नालंदा में रहे थे सर, भारत भ्रमण किए थे सर, और बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी इकट्ठा करने आए और थे। बताइए। उसके बाद सर फाहियान सर, वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के टाइम में आए थे सर। उसके बाद सर अलबरूनी, क्या लिखे थे? तो लिखे हुए याद नहीं सर। भाई उसके बाद सर अलबरूनी सर थे, आए थे सर। वो क्या लिखे थे? किताबुल- कितने समय आए थे? वो सर महमूद गजनबी के टाइम में आए थे सर बरूनी। उसके बाद सर इब्न बतूता आए थे सर, मोरक्को से आए थे सर। वो किन के समय? वो सर मोहम्मद बिन तुगलक के समय आए थे सर। उनको सर दिल्ली ये में, सभी राइटर यस सर। इंडिया का प्रशंसा किए थे कि कोई विरोध भी किए थे? कोई उन्होंने क्रिटिक्स भी किया था कि नहीं यहाँ व्यवस्था खराब है, यहाँ ये है, वहाँ ये है, ऐसा भी कुछ लिखा? जहाँ तक मुझे याद आ रहा है सर, अलबरूनी ने थोड़ा सर क्रिटिसाइज किया था सर। शायद किया। Yes, sir. ठीक है सर। ठीक। बहुत अच्छा। आपका इंटरव्यू अब यहीं समाप्त करते हैं। यस सर। और आपका कब है? 25 तारीख को है सर, 25 फरवरी। अभी समय है। यस सर। और आपकी तैयारी अच्छी है, आपका जवाब टैक्टफुल है ना? जल्दी इनके घेरने से आप घिरे नहीं, है ना? जो जानकार रहेगा कैसे गिरेगा? हाँ। तो और ये सुंदर जवाब था कि सरकार क्यों जीती, तो इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली और ये और बढ़िया बढ़िया। बढ़िया। ये जवाब जो है बहुत ही अट्रैक्टिव जवाब है, बहुत ही सटीक जवाब है। यस सर। इन लोगों के मन में है कि विकास तो हुआ है, यस तो सर। इसलिए सरकार ने। आपके मुखिया अभी कौन है धनोजा के? सुरेंद्र प्रसाद यादव। वो जो थे पहलवान टाइप के थे, देवनारायण यादव, क्या नाम? कोई जानते हैं? नहीं सर, वो सुभगलाल यादव तो उसके पिताजी पहले थे। और नहीं, उसके पहले सुभगलाल के बाद अभी बेचारा को उपेंद्र- बच्चा रहा होगा तो क्या पता है। उपेंद्र यादव मर गए थे? पुण्य मुखी नाम बोलते थे उसको। मर गए कि जिंदा? मृत्यु हो रहने गया वाले था। हैं? मधुबनी सर, फुलपरास। ठीक ठीक। कोई प्रयास। नहीं, हम रहे हुए हैं आपके यहाँ। ठीक है। चलिए, बहुत ठीक है। अच्छा। और इसी तरह से तैयारी करते रहिए। बढ़िया तैयारी। 10 अच्छा भी तैयारी। पटना में रह रहे हैं? यस सर, पटना में रहते तो हैं। बस तैयारी शुरू कर दीजिए। कुछ जो है सो बुक्स वगैरह ले लीजिए, यस सर। उसको पढ़ करके इसी तरह से डिस्कशन डेली होना चाहिए। यस सर। हाँ, तो अभी कुछ नहीं, बाहर यूएल की चलिए। कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you। अच्छा करिए। थैंक यू अच्छा सर। कीजिए। आराम नहीं करना है जब तक इंटरव्यू नहीं हो जाएगा।